प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती भावना लाड आप लोगों का कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत गद्य 2 बाजार दर्शन, जो कि प्रसिद्ध रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित है, इस पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। चलिए हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार, निबंधकार, उपन्यासकार जैसे नामों से जाने जाने वाले जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 और मृत्यु सन 1990 में हुई थी। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 में जिला अलीगढ़ के कौड़ियागंज, उत्तर प्रदेश नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। जैनेन्द्र जी के जन्म के 2 वर्ष के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः इनकी माता एवं मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा दीक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। इनका नामकरण भी इसी संस्थान में हुआ। आरंभ में इनका नाम आनंदीलाल था, किंतु गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया एवं 1919 जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण साल माना जाता है, इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब में से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 में ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। सन 1923 में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ा गया। चूँकि ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे, गांधी जी के विचारों को इन्होंने पूरे देश में पहुंचाने का कार्य किया और राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। इसलिए इन्हें गांधी जी ने गोरकी नाम से भी उपमा दी गई है, गोरकी नाम से उपाधि दी गई है। गोरकी जो कि रूस एवं सोवियत संघ के राजनीतिक एवं समाज सेवी थे, राजनीतिक पत्रकार थे। इसलिए इनके कार्यों को देखते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में इनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए गांधी जी ने इन्हें गोरकी के नाम से भी संबोधित किया था। इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत में प्रकाशित हुई। सन 1929 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास परख नाम से छपा। चलिए इनके पुरस्कार एवं सम्मान के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो सन 1971 में पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित हुए तथा सन 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्होंने इनकी रचना मुक्तिबोध एक निबंध है, उसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें कि 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। उपन्यास इनके द्वारा जो रचित है, परख और सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानियों में फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब। निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। संस्मरण, ये और वे। अनुवाद, मंदाकिनी, पाक और प्रकाश, प्रेम में भगवान। इस प्रकार से इन्होंने गद्य की विविध विधाओं पर कार्य किया, इसलिए कुशल रचनाकार के रूप में जाने गए। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत ये कुशल कलाकार होने के साथ साथ, कुशल रचनाकार होने के साथ साथ गंभीर चिंतक के रूप में भी इनकी पहचान बनी। इन्होंने समाज के ऐसे विषयों को अपनी रचनाओं के द्वारा उकेरा है। इतनी सरल भाषा में, सहज शैली में एक गंभीर चिंतन के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। साथ ही गांधीवादी विचारधाराओं का समावेश भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। पाठ प्रवेश को जान ले। पाठ के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार जी ने, जो कि एक निबंध है,
उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरा वैचारिक चिंतन प्रस्तुत किया है। उपभोक्तावाद, उपभोक्ता का अर्थ होता है कस्टमर, ग्राहक, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से करता है, जिसे उपभोक्तावाद कहा जाता है। जब उपभोक्ता, ग्राहक अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से करता है तो उसे उपभोक्तावाद, और बाजार अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे बाजारवाद कहा जाता है। इन दोनों ही भागों को, इन दोनों ही पात्रों को यहाँ पर इस निबंध के द्वारा जैनेंद्र कुमार जी ने बखूबी उकेरा है। उनका यह लेख आज भी बाजार की अंतर्वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। इस लेख के द्वारा बाजार के मूल भाव को, बाजार की आवश्यकता, बाजार की प्रासंगिकता को हम आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार किस प्रकार अपनी जादुई ताकत से हमें गुलाम बना लेता है। उन्होंने बताया कि बाज़ार में हम जाते हैं तो बाज़ार जिस प्रकार से सजा सवरा हमें अपनी जादुई ताकत में, वहाँ जाकर हम वहाँ की वस्तुओं में किस प्रकार से उसकी जादुई ताकत में हम रीझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और अधिक से अधिक सामान खरीद लेते हैं, जिससे कि बाज़ारवाद और उपभोक्तावाद दोनों का ही स्तर गिरता है। लेकिन यदि हम अपनी आवश्यकताओं को भलीभांति समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो निश्चित ही हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या जैसे दुर्भाव से हम बच सकते हैं। यदि हम बाज़ार की चकाचौंध में आकर अनावश्यक खरीदी करते हैं तो निश्चित ही कुछ समय के लिए हमें संतोष प्राप्त होगा, कुछ समय के लिए हमें खुशी प्राप्त होगी, लेकिन वह खुशी अल्प समय के लिए होगी। बाद में हमें उससे असंतोष, तृष्णा मतलब और अधिक पाने की चाह, और ईर्ष्या अर्थात दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों से तुलनात्मक भाव हमारे मन में, जैसे दुर्भाव हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस निबंध के द्वारा हम इन सारे दुर्भावों से बच सकते हैं। इस निबंध में किस प्रकार से बाजार को सार्थकता प्रदान की है, यह जैनेंद्र कुमार जी का एक अच्छा प्रयत्न है, कुशल प्रयत्न है पाठकों को समझाने के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने पाठ प्रवेश के अंतर्गत पढ़ा। अगले वीडियो में हम पाठ के अंतर्गत मूल भाव जो दिया गया, पाठ के अंतर्गत जो समझाने का प्रयास लेखक ने किया है, वह जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।